दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए दोबारा से इसी नोटिफिकेशन को लेकर के आया हूं क्योंकि इस नोटिफिकेशन में दम है बॉस। ठीक है, ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसे आपको चुपके से अप्लाई करना है। अगर आप बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर आपको लगता है कि 3-4 महीने हो गए हैं, ढंग से प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑनेस्टली अपना काम कर रहा हूँ बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है, पहले तो बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरा, सिंपल ग्रेजुएशन बोला गया है। तीसरा, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सिंपल एक है, एक रिटन एग्जाम होगा। सिलेबस भी बहुत ह्यूज नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपको सीरियसली पढ़नी है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है और एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। और जो सैलरी है वो आपको अच्छी खासी मिल रही है, 8.16 लाख पर एनम का इसका सीटीसी बोला गया है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अभी जो लास्ट डेट है वो खत्म नहीं हुआ है, तो अभी भी टाइम है, अप्लाई कर सकते हो। 27 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है। कहाँ पे अप्लाई करना होगा? rites.com इस साइट पे जाकर के अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए मात्र 300 प्लस जीएसटी है। अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो 100 रुपए प्लस आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है RITES लिमिटेड। ये एक पीएसयू संस्था है, मतलब आपका पार्शियल ये गवर्नमेंट है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर हो गया ये पीएसयू, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। असिस्टेंट एचआर की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, और टोटल वैकेंसी 15 है। अब यहाँ पे अभी भी जो है कुछ गधे होंगे जो बोलेंगे कि सर 15 वैकेंसी के लिए हम क्या पढ़ें। भाई एसएससी, सीजीएल या फिर आप रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं, 4 साल 5 साल लगाते हो प्रिपरेशन करने में और सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ 19-20 होता रहता है हमेशा। उससे अच्छा है कि वहां जाइए जहाँ पे भीड़ कम है। बाकी मैं समझा सकता हूँ, बाकी आपकी मेंटेलिटी है, आपको समझना है कि या नहीं समझना है वो आप पर है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में 125 क्वेश्चंस का एक रिटन पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ठीक है, और इसके बाद ठीक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ जेन्युइन है तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रिटन पेपर होने वाला है उसमें 125 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो जिसको बोलते हैं ना कि एग्जैक्टली बहुत इजी गवर्नमेंट जॉब होना। जैसे अगर कोई भी सीरियस कैंडिडेट है जो 3-4 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, अगर साल से भी प्रिपेयर कर रहा है और फ्रस्ट्रेट हो गए यार पेपर नहीं निकल रहा है, इसको अच्छे से देना, इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होगा और 100% रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, आपका सीबीटी मोड में नहीं होगा, रिटन एग्जाम होगा। इसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड, मतलब डीआई पर बेस्ड आपके 40 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पर बेस्ड आपके 45 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 125 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप इनका प्रिपरेशन करना चाहते हो एक सटीक कोर्स के साथ, ठीक है, तो 999 पर हम लोग आपको इसका कंप्लीट फुल पैकेज दे रहे हैं, जहां पे आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज तीनों मिल जाएगा। हालांकि अगर आप पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हो तो आपको कोर्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ये आपका जो एसएससी लेवल का जो एग्जाम होता है उन्हीं पर बेस्ड होगा, एसएससी, रेलवे, इन सब पर बेस्ड होगा। बहुत मतलब आपका बैंकिंग की तरफ इंक्लाइंड नहीं होगा इसका पेपर। इसका क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। इसका क्वेश्चन पेपर आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। निशांति एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी मैं विथ सॉल्यूशन डाल दूंगा ताकि आप एनालिसिस कर सके कि क्वेश्चंस का टाइप किस तरीके से पूछा गया है। ये है डिटेल्ड सिलेबस। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, जो आपका फर्स्ट जो 40 क्वेश्चन है वो इंग्लिश का है, तो यहाँ पे आपका क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, स्पॉटिंग एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस करेक्शन है, पैरा जंबल है, फिल इन द ब्लैंक्स है एंड आपका सेंटेंस कंप्लीशन का टॉपिक दिया गया है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो नंबर सीरीज है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होंगे। मतलब बोला गया है डाटा एनालिसिस, लेकिन अगर देखा जाए तो क्वांट का सेक्शन भी इंक्लूड करा गया है यहाँ पे। डाटा सुफिशियंसी है, मेंसुरेशन है, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, वर्क टाइम एंड एनर्जी है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी है, रिलेशन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये जो एक्चुअल जो ऑफिशियल साइट है ना वहां से डाउनलोड करा गया है, ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत कुछ भी बोला जा रहा है। ठीक है, जो एक्चुअल जेन्युइन सिलेबस है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो रीजनिंग के जो नॉर्मल टॉपिक है वो पूछे जाएंगे।
जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के अलावा कुछ स्टैटिक का पोर्शन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस रह सकते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग इस चीज को कवर कर रहे हैं ताकि आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन कर सके। और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। मेरा एप्लीकेशन है निशांत ई अकेडमी के नाम से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप और अच्छे से सटीक वे में प्रिपरेशन कर सकें। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। सो इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जरूर से अप्लाई कर लेना लास्ट डेट से पहले पहले तक, और इसकी प्रिपरेशन में जी जान से जुट जाना, 100% आपका सिलेक्शन होगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।